अभी हम आ चुके हैं हाईवे पे और मेरे सामने जा रही है रेंज रोवर कन्वर्टेबल। मेरे को लग रहा है कि बाइक में बड़ा मोटा खर्चा आने वाला है। बढ़िया है ना। सुबह के बज रहे हैं 11:15 और आज बाहर का मौसम हो रहा है बहुत बढ़िया, क्योंकि आज बाहर हुई है बारिश और भाई सब जगह एकदम धूप चली गई है और बढ़िया मौसम हो चुका है एकदम। वहाँ पे गेट कौन खुला छोड़ जाता है भाई। तो बारिश होने की वजह से एकदम बढ़िया मौसम हो गया है और अपनी बाइक भी नहा चुकी है बारिश में। पहले मैं सोच रहा था इसको धुलवा लूँगा, ट्रिप से आने के बाद चलाई नहीं है अभी तक। ये देखो नीचे से गंदी दिख रही होगी आपको, तो ये गंदी पड़ी है अभी तक। तो आज इसको लेके चलते हैं और इसकी सर्विस करवा लेते हैं, क्योंकि चेन लग रहा है अब टूट ही जाएगी बिल्कुल। हाँ तो भाई क्या हाल है सबके, उम्मीद करते हैं सारे बढ़िया हो गए और बढ़िया ही रहना। तो भाई आज हम जा रहे हैं, आज है ट्यूसडे और जब से ट्रिप से आया हूँ तब से बाइक चलाई नहीं है, क्योंकि इसकी चेन बहुत ज़्यादा आवाज़ कर रही है और खड़खड़ खड़खड़ खड़ हर जगह होती है, तो चलाने का कोई फ़ायदा नहीं है, फालतू में चेन टूट जाएगी रास्ते में। तो आज इसको लेके चलते हैं और मौसम भी बढ़िया है, बारिश अभी रुक चुकी है और चल के इसकी सर्विसिंग करा लेते हैं। तो मैंने फ़ोन कर दिया था भाई आएंगे आज बाइक की सर्विस करवाने, और घर से ज़्यादा दूर नहीं है। मतलब पहले तो कीर्ति नगर चला जाता था आराम से, और बंदा इस मौसम में बाहर नहीं निकला तो क्या फ़ायदा। और लद्दाख में मैंने इसमें इंजन ऑयल डलवाया था लेह में, और उसके बाद से इंजन ऑयल नहीं डलवाया। और जहाँ तक है रिफ़िल करवाना पड़ेगा, बहुत ज़्यादा दिक्कत दे रही है बाइक, और कभी कभी तो स्टार्ट ही नहीं होती ढंग से, बंद हो जाती है। डेट्स वाई सर्विसिंग बहुत ज़रूरी है, क्योंकि मेरी टोटल जो है वो 2500 किलोमीटर चल गई बाइक पूरी ट्रिप पे भाई साहब। 14 दिन का ट्रिप था, ख़तरनाक था। तो 2500 किलोमीटर चलने के बाद ऐसी तैसी तो हुई होगी ना बाइक की, तो इसीलिए सर्विस करानी ज़रूरी है। तो अभी चलते हैं, इसके ऐसी तैसी सही करवाते हैं। लेकिन चल बढ़िया रही है अभी भी, ये देखो भाई कोई दिक्कत नहीं है ऐसी अपनी बाइक में। पूरी राइड मारी है अकेले, वो भी मतलब मैं था इसके साथ। बट मौसम ने दिल जीत लिया भाई आज का। ऐसा मौसम बाइकर्स के लिए सबसे बेस्ट होता है, इससे बढ़िया मौसम नहीं मिलेगा। क्योंकि सर्दियों में ज़्यादा चलाई नहीं जाती और गर्मी में ज़्यादा चलाई नहीं जाती, तो बेस्ट होता है मानसून। और वेट करता है बंदा बारिश बंद होने का, और उसके बाद अपनी जान मन को लेकर निकल जाता है, मतलब बाइक। यार फरीदाबाद की ये थोड़ी दिक्कत है कि यहाँ पर पानी बहुत ज़्यादा भरता है जगह जगह पे। मतलब ये तो फिर भी थोड़ा आउटर का ऐसा एरिया है जहाँ पर अभी फ्लैट्स वगैरह बन ही रहे हैं, लेकिन जो ऑलरेडी सोसाइटीज़ हैं वहाँ पर अभी मैं निकल के जाऊँगा जब देखना गंदा पानी भरा हुआ होगा। इतना पानी भरा हुआ होगा ना कि हो सकता है मेरे शूज़ जीन्स वगैरह भी भीग जाएँ। ये हालत है भाई। बाइक में जो है पेट्रोल बिल्कुल ख़त्म है, बस पेट्रोल पंप तक चली जाए। मैं तो कह रहा हूँ सामने ही पेट्रोल पंप है, लेकिन है कुछ 1 किलोमीटर के आसपास, तो बस पेट्रोल पंप तक चली जाए। वही झटके मार मार के चल रही है ये, और बूंदाबांदी फिर से शुरू हो गई है। पेट्रोल पंप तक तो आ गई अपनी बाइक आराम से। पेट्रोल करवा लेते हैं इसमें ज़रा। चलो बाइक में पेट्रोल डल गया, अब कम से कम एक शांति मिल गई। और घर के पास ही पेट्रोल पंप है यहाँ पे, ये चीज़ बढ़िया है। हमको तो उसी चीज़ की ज़रूरत सबसे ज़्यादा होती है, लेकिन हालत देखो भाई बहुत ज़्यादा बुरी हालत है, बहुत ज़्यादा। इतना ज़्यादा पानी भरा हुआ है सब जगह, और जिस जगह बहुत ज़्यादा पानी भरा रहता है ना उस जगह से तो मैं गया ही नहीं। पागल थोड़ी हूँ जो अपने जूते वूते सब गीले कर लूँगा। मैं दूसरे रोड से आ गया फालतू में गीले हो जाते सारे कपड़े। जाते टाइम भी अच्छा नहीं लगता सर्विस सेंटर। बंदा कहता है आप ही मेहनत करके लाए हो आज सर्विस करवाने, वरना बारिश में तो लोग घर में ही बैठते हैं। हल्की हल्की ड्रिजलिंग अभी भी हो रही है, पर हमारे अंदर कीड़ा है ना, हमारे अंदर चुल है ना कि भाई जाना है सर्विस कराने। तो अभी हम आ चुके हैं हाईवे पे और मेरे सामने जा रही है रेंज रोवर कन्वर्टेबल। ये इवोक है, लेकिन कन्वर्टेबल मैं पहली बार देख रहा हूँ। और जहाँ तक मुझे लगता है कि मतलब मुझे कंफर्म नहीं पता है, लेकिन हाँ जहाँ तक मुझे इसके रूफ देख के लग रहा है कि ये कन्वर्टेबल ही होगी पक्का, क्योंकि ऊपर ये कपड़े की रूफ है पूरी, देखने में पता लग रही है। तो ये जब कन्वर्टेबल हो जाती होगी तो कितनी सेक्सी लगती होगी यार। रेंज रोवर कन्वर्टेबल पहली बार देख रहा हूँ मैं सच में, और बहुत प्यारी लग रही है सही में। 12:10 हो रहे हैं। मतलब इस टाइम और दिन ना इतनी सड़ी गर्मी होती है ना गंदी वाली, कि बंदा ऐसे ही झुलस जाए और साइड में गिर जाए चक्कर खा के। लेकिन अभी आज के दिन क्या खतरनाक हो रहा है मौसम। बस मैं ये सोचता हूँ कि मैं मिस कर रहा हूँ कि मैं हानले क्यों नहीं गया। मतलब एक जगह आती है पैंगोंग से भी आप वहाँ जा सकते हैं, लेकिन यार मैं नहीं गया। हानले करके है,
और वहाँ के बहुत तगड़े तगड़े नज़ारे हैं और अलग अलग कलर के वहाँ पर पहाड़ देखने को मिलते हैं। सो नाउ वी हैव रीच्ड ओखला। और भाई को आज ओखला में 2 काम है। एक काम तो बाइक की सर्विस कराना है, लेकिन जो दूसरा काम है वो मैं अभी आपको बता नहीं सकता क्योंकि इट्स अ सरप्राइज़ फॉर एवरीवन और थोड़ा सा टाइम लगेगा उस चीज़ में, लेकिन आज उसका पहला स्टेप होने जा रहा है तो बताएंगे बाद में। लेकिन फ़िलहाल अभी सर्विस कराने चलते हैं और यहाँ मुझे यू टर्न मार के आना है और यहाँ जाम देख लो क्या बेकार हो रहा है। भाई क्या है यार, जब तक उस साइड था ना मैं बॉर्डर के, बड़ा खुश था मैं बाइक चलाने में, अब इस साइड आ गया हूँ ना। वक्त बदल दिया, जज्बात बदल दिए, जिंदगी बदल दी। और ये तो कोई ऑफिस टाइम भी नहीं है, मैं आगे निकल गया गलती से। तो ये आ गए जी बजाज, मधुर बजाज। हाँ चलो वही सर्विस करा लेते हैं इसकी। एक तो इसकी चेन में बड़ी दिक्कत है, चेन देख लेना, मतलब चेन जो है ना टाइट ल्यूब वगैरह कर देना, टाइट करके ल्यूब क्लीन। ये मैंने करवाई थी लेह में भी, उसके बावजूद भी दिक्कत देती है। और बाकी इंजन ऑयल वगैरह है लूप तो हर 500 किलोमीटर पे चाहिए। हाँ, हर 500 पे ही करवानी पड़ रही थी वहाँ पे। और बाकी इंजन ऑयल वगैरह चेक करना, कूलेंट एक इसमें कम हो गया है बहुत ज़्यादा। तो अभी मैं आया था BMW के शोरूम में और ये पीछे कई सारी BMW की सुपर बाइक्स और एक से एक टूरिंग बाइक खड़ी हुई है। तो ये अभी हम आ गए वेटिंग लॉन्ज में और यहाँ से दिखता रहेगा जो अपनी बाइक की सर्विस हो रही है, ये यहाँ पर हो रही है। और सर्विस तो नीचे हो रही है, लेकिन मेरे को लग रहा है कि बाइक में बड़ा मोटा खर्चा आने वाला है क्योंकि भाई इतनी दूर चल के आई है 2500 किलोमीटर और सिर्फ चेन का काम हुआ है। और हाँ, इंजन ऑयल भी करवाया था मैंने रिफ़िल, लेकिन मैंने उसको बोला है कि दोबारा से चेंज करके दूसरा डालना फ्रेश एकदम, और कूलेंट वूलेंट चेक कर लेना। आज बारिश का मौसम है इसलिए ये देखो क्या हाल हो गया, पैंट वैंट सब गंदी हो गई, शूज़ वगैरह सब। हो गई सर्विस, फाइनली अपनी सर्विस हो चुकी है बाइक की और अब चमक रही है बढ़िया। जितनी भी लद्दाख राइड पे गंदी हुई थी अब सारी चमकान वापस आ चुकी है इसकी, और बाइक अभी चमका रहा है, शाइन आ जाएगी और बढ़िया। तो भाई अपनी बाइक की सर्विस हो चुकी है और बढ़िया तरीके से चमक रही है एकदम, क्या शाइन मार रही है भाई, हाँ मज़ा आ गया। और सर्विस करानी बड़ी ज़रूरी थी। तो भाई अभी हम आ गए नोएडा ओखला से क्योंकि भूख लग रही थी बहुत तेज़, और यहाँ पर मैकडी है एक जो सर्विस सेंटर के बहुत ज़्यादा पास था, तो मैंने कहा यार मैकडी में ही बर्गर खा लेता हूँ क्योंकि बर्गर ही हमारी भूख मिटा सकता है, छोटा मोटा तो पेट में कहीं दिखेगा भी नहीं इसी से असली भूख मिटेगी। तो ये आ गया अपना मैकडी और यहाँ पर चलते हैं, बर्गर वर्गर खाते हैं। भाई यार एक तो बाइक लगाने की जगह भी नहीं मिलती है आसपास कहीं। Back on them like we here we and we Raleigh. अभी बिल में जो जो चीज़ें हैं, जो जो इसमें अभी चेंज हुई हैं और जो जो ऐड ऑन हुई हैं वो सारी बिल में लिखी हुई हैं, जो मैं आपको घर पहुंच के बताऊंगा कि सर्विस कॉस्ट आपकी कितनी आती है अगर आप लद्दाख राइड करके आते हो तो अभी मैं आ गया हूँ घर पे और भाई साहब सीधे आते नहाया हूँ क्योंकि बाहर बारिश होने के बाद इतनी ह्यूमिडिटी हो गई कि भाई पसीना और ज़्यादा आने लगा, गर्मी और ज़्यादा लगा। और फिलहाल अभी आपको बताता हूँ मैं कि बाइक में जो जो खर्चा आया है, अगर आप लेह लद्दाख ट्रिप पे जाते हो तो वहाँ से आने के बाद सर्विस कॉस्ट कितनी आती है। डोमिनार 400 की सिर्फ बात हो रही है। डोमिनार 400 में कितना खर्चा आएगा अगर आप लेह लद्दाख राइड करके आते हो तो कैमरा अच्छे से यहाँ पे सेट कर लिया है और अब मैं आपको बताता हूँ कि क्या क्या सर्विस कॉस्ट आई है। फिर मैं डोमिनार 400 की सर्विस करवा के आया हूँ। मतलब मैं सोच के तो गया था खूब मोटा खर्चा होने वाला है, बहुत तगड़ा खर्चा आएगा, लेकिन सही बताऊँ मैंने जिस हिसाब से लद्दाख किया है, रोड वगैरह मुझे सब जगह बढ़िया मिली है, तो कहीं कोई ऐसी दिक्कत नहीं हुई मेरे को आने जाने में। और एक तांगलांगला पास और खारदुंगला पे थोड़ी दिक्कत हुई थी, लेकिन उसके बाद भी मतलब वो बहुत माइनर था, बहुत एक्सट्रीम लेवल का था भी नहीं है, तो इस वजह से मुझे कोई ऐसी दिक्कत नहीं हुई। तो बाइक में एक जो मेजर चेंज हुआ है वो एयर फिल्टर चेंज हुआ है, मतलब रिप्लेस करवा दिया। एयर फिल्टर के अलावा और कुछ भी ऐसा चेंज नहीं हुआ, एयर फिल्टर हमने रिप्लेस करवा दिया। और उसके बाद इसकी जो चेन थी वो मैंने दोबारा से टाइट करवा के ल्यूब क्लीन करवा दी। और बजाज की चेन की तो बहुत तारीफ़ें होती हैं और ये दिक्कत थी। और बाकी इंजन ऑयल चेंज हुआ है, इंजन ऑयल के अलावा ऑयल फिल्टर चेंज हुए हैं और फ्यूल फिल्टर इनलाइन, बाकी जो नॉर्मल सर्विस में खर्चा आता है ना वही खर्चा आया। तो ये सारी चीज़ें हुई हैं और बाकी मतलब कोई भी ऐसी मेजर पार्ट में रिप्लेसमेंट नहीं हुई है, ना ही किसी कोई डैमेज हुआ मेरा पार्ट ऐसा, क्योंकि बाइक तो बढ़िया से चली रही थी पूरी राइड पे। तो लगभग सारा मिला मिलू के मेरा 3000 रुपये का खर्चा आया, मतलब 2900 के आसपास खर्चा आया। ये तो कुछ भी ज़्यादा खर्चा नहीं है। नॉर्मल सर्विस करवाने अगर मैं जाऊँगा अपनी बाइक की तब भी इतना तो होना ही है, तो इतना चलता है, बहुत ज़्यादा मोटा खर्चा नहीं आया। ये अच्छा हुआ, मुझे लग रहा था पता नहीं कितना खर्चा आ जाएगा, ये खर्चा है, बाकी तो सब नॉर्मल है।
और इतना तो जीएसटी लग जाता है इन पे कि ये आधे बिल तो ऐसे ही बढ़ जाते हैं। तो बाकी ऑयल फिल्टर और ये रिंग वगैरह चेंज हुई है, बोल्ट चेंज हुए हैं, और ब्रेक पैड्स वो कह रहा था कि मैं चेक कर लूँगा, इतनी लंबी राइड से आया। जब मैं सर्विस करवा के गया था लद्दाख तब मैं ब्रेक पैड चेंज करवा के गया था, टायर्स भी चेंज थे मेरे, तो ब्रेक पैड में कोई दिक्कत नहीं आई, ब्रेक पैड वही के वही हैं जैसे पहले थे, और बढ़िया एकदम काम कर रहे थे वहाँ पर भी। तो बाकी और कोई खास खर्चा आया नहीं है, इसमें सारा लिखा हुआ है, जो कि सब कुछ मिला मिलू के 3000 आया। तो भाई अगर आपको जाना है तो जा सकते हो, डोमिनार 400 का कोई ज़्यादा खर्चा नहीं है, अफोर्डेबल है, और बढ़िया बाइक भी चल जाएगी पूरी राइड पे। और फिलहाल अपन इस वीडियो को यहाँ पर करते हैं एंड। ये तो भूल ही गया, अगर पसंद आया तो लाइक कर देना, चैनल को कर देना सब्सक्राइब, और मिलते हैं आपसे अगले ब्लॉग में। Just that back in my back flow, we back to change the climate. Just that back in my back flow, we bring the force. Back in my, yeah, back in my bag, yeah. I'm back in my, yeah, I'm back in my bag, yeah.